सब कहते हैं अगर YouTube पे ग्रो करना है तो कुछ यूनिक करो, बी अ पर्पल काउ। मतलब नहीं समझे तो वीडियो के एंड तक जरूर समझ जाओगे। वेट, आप सही वीडियो पे ही आए हो। ये एकाकी का ही वीडियो है, लेकिन ये थोड़ा यूनिक है। नॉर्मली सारे रिव्यू वीडियो के अंदर आपके डाउट्स क्लियर होंगे, बस इस वीडियो के एंड तक आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे एकाकी चैप्टर 1 के शॉर्ट रिव्यू से। इससे आप स्टोरी और कैरेक्टर्स के साथ फेमिलियर हो जाओगे। तो स्टोरी की शुरुआत होती है एक डिस्क्लेमर से। बाय द वे आशीष भाई, ये लेटेंट के बाद से हो जाए था क्या आपने? लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। चैप्टर 1 का नाम है द प्रेजेंस। स्टोरी तो सिंपल है। 7 दोस्तों की ट्रिप टू द एकाकी विला और वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। अब यहाँ पर कंफ्यूजन शुरू होने से पहले हमें कैरेक्टर्स के बारे में जान लेना चाहिए। हमारा पहला कैरेक्टर है कार्तिक। ये स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और एकाकी विला जहाँ पर ये लोग ट्रिप पे गए हैं वो इसके मामा का है। का बंगला है तो ये मत सोचना कि किसी से भी पैसा नहीं लूंगा, सब फटीचर शेयर भरेंगे। और हाँ, मेरे दारू का पैसा भी तुम लोग भरोगे। हमारा सेकंड कैरेक्टर आर्यन। ये एक इन्फ्लुएंसर है। गाइस, अगर आपको ये फाउंड फुटेज मिलती है तो इसका 100% मतलब ये है कि आप मर चुके हैं। नहीं, मरा वो समझ के अनफॉलो मत कर। और हाँ, ये बेमतलब का चिल्लाता बहुत रहता है। पर मैं ऐसा ही रहने। चुप। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड कैरेक्टर के बारे में। ये कैरेक्टर को हम रोज देखते हैं, रोज मिलते हैं। दुनिया के हर एक फ्रेंड ग्रुप के अंदर ये जीव जरूर होता है। नहीं पहचाना? अरे वही जिसकी कोई इज्जत ही नहीं होती। अब पहचाना? अरे जग्गू। साला कितनी बार बोला है मुझे मेरे बाप के नाम से मत बुलाया करो। हमारा फोर्थ कैरेक्टर है एक छोटा बच्चा जिसे घर के बाहर कोई निकलने नहीं देता। नहीं पता चला? जसू भाई। मैं भी वही सोचूं, ये साला दाढ़ी वाले सिंड्रेला को 2 नाइट की परमिशन कैसे मिली? हमारा फिफ्थ कैरेक्टर दी नसेरी। Injurious to health. Tobacco, please ready the investment before documenting. The best character of the show, the most comic, the छोटा पैकेट of the group, करण। हो का लवड्या? हाँ? मस्करी कर तुका माझी? हाँ? आई गाल्या, तुम लोग भी कलर दिखा रहे ले? And our last character, the पड़ाकू, the first bencher, पिंकू। शक्ल देखता हूँ मुझे हॉल टिकट की आदत है। इसमें से देखना अभी भी नए किताबों की बात आ रही है। हमने कैरेक्टर्स के बारे में बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं द रियल कंफ्यूजन के बारे में। तो अब आगे जो भी बात होगी उसे ध्यान से सुनना और समझना। तो कंफ्यूजन शुरू होती है कैरेक्टर्स के बिहेवियर से। हमारे वाले मेन कैरेक्टर्स नहीं, वो गांव वाले, ट्रैक्टर वाला और वो टोल गेट वाले जो कैरेक्टर्स सस्पिशियस बिहेव कर रहे थे। आपने एपिसोड में देखा कि ट्रैक्टर वाला और टोल गेट वाला दोनों एक ही एक्टिविटी को बार बार रिपीट कर रहे थे। मतलब कि वो एक टाइम लूप के अंदर फंसे हुए थे। लेकिन अगर हम गांव वालों की बात करें तो ये लोग कोई टाइम लूप के अंदर तो फंसे नहीं है। इनकी आंखों को देखे तो हमें पता चलता है कि ये पॉजेस्ड है। और अगर ये पॉजेस्ड है तो ये लोग सिर्फ साउंड के ऊपर क्यों रिस्पॉन्स कर रहे हैं? जैसे हमने उस सीन में देखा कि कार का हॉर्न सुन के वो लोग चलने लगे और कुछ कदम चलने के बाद वो लोग उठ भी गए। अब ये कैसा घोस्ट है जो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से पोजेस्ट करता है? और दूसरी बात, ये सिंगल रेन रोड के ऊपर टोल गेट कहाँ से आ गया? अब हम दूसरे सीन की बात करते हैं। एक सीन के अंदर जग्गू। मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, मेरा नाम आकाश है, मुझे मेरे बाप के नाम से मत बुलाओ। सॉरी, आकाश को एक लेडी दिखती है, वो भी 2 बार। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो टोल गेट वाला और ट्रैक्टर वाले लूप के अंदर नहीं थे, बल्कि ये दोस्तों का ग्रुप ही एक लूप के अंदर फंस गया था? और अगर उस लेडी की आंखों को देखे तो वो तो नॉर्मल थी। और एक सवाल, क्या ये भूत या फिर गोस्ट जो भी एंटिटी है कार्तिक के मामा के बंगले के अंदर है या पूरे गांव के अंदर? क्योंकि अगर ये भूत एकाकी बंगले के अंदर है तो इसने पूरे गांव को कैसे पोसेस कर लिया? और अगर ये गांव के अंदर है तो सीरीज का नाम अंबोड़ा की जगह एकाकी क्यों है? अगर आपने मान भी लिया कि ये घोस्ट एकाकी बंगले के अंदर है तो इस बंगले का केयर टेकर राहुल कैसे सेफ है? और हम ऐसा सोचे कि राहुल तो अभी अभी आया था, उससे पहले तो उसके पापा थे। अगर उसके पापा वहां पर थे तो राहुल को एकाकी के बारे में पहले से पता होना चाहिए कि यहाँ पर कोई घोस्ट है। क्या उसके पापा के साथ कोई हादसा हुआ था? और अगर उसके पापा के साथ कोई हादसा हुआ तो राहुल क्यों यहाँ पर काम करने के लिए आए?
या फिर राहुल और इस एकाकी विला के बारे में कोई कनेक्शन है? कंफ्यूज हो गए ना? अभी तो और कंफ्यूजन होने वाली है। अब वीडियो में आगे जो बात होने वाली है वो और ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। अगर हम एपिसोड के अंदर ध्यान से देखें तो हमें ऐसे भी हिंट्स मिलते हैं कि इस सीरीज़ के अंदर भूत है ही नहीं। मतलब पता चला? नहीं समझे? समझा देता हूँ। हमारे कैरेक्टर्स के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज तब शुरू हुई जब ये लोग बंगले के अंदर पहुंचे, और उसकी शुरुआत हुई थी आर्यन से। सबसे पहला पैरानॉर्मल इंसिडेंट आर्यन के साथ हुआ। अगर उस सीन में हम ध्यान से सुने तो पैरानॉर्मल इंसिडेंट से जस्ट पहले हमें ये वाली आवाज़ सुनाई देती है, और आर्यन के रिएक्शन से हमें पता चलता है कि ये कोई बीजीएम नहीं है, वो उसे भी सुनाई दिया। अब दूसरे सीन की बात करते हैं। इस सीन में जब हमें अंबोड़ा का पहली बार बोर्ड दिखाया जाता है, वहां पर एक न्यूज़पेपर आके उसके ऊपर लग जाता है। लेके चल रहे हो और ये क्या? अगर हम इस पेपर को ध्यान से देखें तो इसके अंदर 1963 की एक तमिल फिल्म कलाई अरसी का पोस्टर है। अगर इस फिल्म की बात करें तो ये एक साईफाई कॉमेडी फिल्म है, एंड इसकी स्टोरी ये है कि मूवी की मेन हीरोइन वानी को किडनैप कर लिया गया है म्यूजिक और डांस सीखने के लिए, और उसे किडनैप कौन करते हैं पता है? एलियंस। अब कुछ समझ आया? बाय द वे ये मूवी पोस्टर और म्यूजिक वाले डिटेल का क्रेडिट जाता है वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर आनंद वर्ष को। और दूसरी बात, आपको ये नंबर प्लेट वाली हिडन डिटेल्स के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन जब मैं इस एपिसोड को फिर से रिवॉच कर रहा था तब मैंने और एक चीज नोटिस की। इसी कार वाले सीक्वेंस के अंदर जब कार के अंदर आर्यन रील्स बना रहा था, तब अगर आप नीचे उसकी लाइक्स देखें तो वहां पर लिखा था लाइक्ड बाय रोहित मेहरा। इसका मतलब समझे? क्या ये रेफरेंस कोई मिल गया का है या फिर एलियंस का? और मैंने कुछ पॉडकास्ट के अंदर आशीष चंचलानी को ये बोलते हुए भी सुना था कि उनका बहुत ज़्यादा खर्चा लास्ट एपिसोड के अंदर कुछ एलिमेंट्स के अंदर यूज हुआ है, VFX के अंदर। क्या ये खर्चा एलियन स्पेसशिप के लिए है या किसी एलियन के लिए? और एक लास्ट डिटेल, अगर हम आशीष चंचलानी और जादू दोनों के कैरेक्टर्स के नाम को एक साथ रखें तो उससे कार्तिक आर्यन बन रहा है। क्या ये भूल भुलैया का रेफरेंस है? क्या इसकी स्टोरी भूल भुलैया से कनेक्टेड है या भूल भुलैया से इंस्पायर्ड है? और अगर ये सीरीज भूल भुलैया से इंस्पायर्ड है तो क्या ये टिपिकल बॉलीवुड मूवीज की तरह सेम स्टोरी लाइन पे रिलाई करेगी या फिर ये भी एक पर्पल काव इफेक्ट है, मतलब कि एक यूनिक स्टोरी? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।